आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के यहाँ पर। सभी दोस्तों को राम राम भाई। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना ये नया टॉपिक लेकर आ गए हरियाणा के बारे में, जिसमें हम वन और वन्यजीव अभियान और साथ में और प्रजनन केंद्र के बारे में पढ़ेंगे भैया। और अपने कितने क्या कुछ हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और सभी को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। सुबह के आप आज की अपनी वीडियो में नहीं दे पाया आपको, उस चीज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी अपनी सिस्टर के पास गया था राखी बंधवाने के लिए। बहुत ही अच्छी धूमधाम से मनाया होगा। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले अपने पॉइंट में क्या दिया हुआ है, जो राज्य वृक्ष क्या है भाई, अपना है पीपल। और राज्य में है ना अपने हरियाणा में पाए जाने वाली सर्वाधिक वनस्पति कौन सी है भाई, ये पर्णपाती जंगल है। और कटीली झाड़ियाँ, ये अपनी वनस्पति पाई जाती है भाई हरियाणा में। और राज्य में ना पाई जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियाँ कौन सी भाई, एक तो कुरुंड है और एक खरेटी, एक शंखावली है भाई। इनको सबको ना अच्छे से याद कर लेना भाई। और राज्य का कल्प वृक्ष क्या है भाई, ये जांटी या खेजड़ी। ये जांडी बोलते हैं ना, ये जाटी वही है, ये जांडी बोलते हैं जिसको हम। और अगले अपने पॉइंट में क्या है, राज्य में एक खेजड़ी वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता, कहाँ पर पाया जाता है भाई, ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। और राज्य में खेजड़ी वृक्ष कम पाया जाता, कहाँ पर पाया जाता है सबसे कम, ये पाया जाता है भाई जींद में। और राज्य में ना कीकर, सफेदा और शीशम के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये जींद में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार। जो सफेदा सबसे ज़्यादा खेती किस जिले में होती है, हरियाणा के जींद जिले में। और अगले पॉइंट में है भाई, जो राज्य में ना कुटीर उद्योग किस वृक्ष पर, यानी कि किस वृक्ष पर आधारित है भाई, ये होते हैं जो सरकंडा। हम जब छोटे छोटे थे कलम और दवात से लिखते थे ना, वो कलम बनाते थे वो सरकंडे के ही बनाते थे भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, जो राज्य में ना वृक्ष से यानी कि मूढ़े बनाए जाते हैं, मूढ़े किसे बनाए जाते हैं भाई, जो बैठने वाले होते हैं ये भी सरकंडे के ही बनते हैं भाई। और राज्य में किस वृक्ष की मूंज निकाल कर रस्सी बनाई जाती है, ये बनाई जाती है भाई सरकंडे की बनाई जाती है। और राज्य में खेर व साल के वृक्ष किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भाई, ये किस में पाए जाते हैं ये पेड़, ये पाए जाते हैं भाई कलेसर अभ्यारण्य में। और अगला पॉइंट में क्या भाई अपने, जो राज्य में ना सज्जिया और लसूड़ा है, जो लहसुआ है वो कौन सी यानी कि खेती किस तरह से है, वो ये उष्ण कटिबंधीय वृक्ष है भाई ये। और राज्य में डीला, लापटी, धामण, सामक, भ्रूट और दुबाज किसके प्रकार है भाई, ये है घास के प्रकार। इनको भी अच्छे से देख लेना भाई, जैसे डीला, लापटी, दामन, सामक, भ्रूट और दुपाज। और अगले पॉइंट में भाई, राज्य के किस इलाके में महुआ, जामुन, तनु, बेहड़ा के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये मोरनी और कालका यानी पंचकुला में पाए जाते हैं भाई। और अगले पॉइंट में अपने क्या है, देश के कुल भाग का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल हरियाणा में पाया जाता है भाई, कितना अपने हरियाणा 0.2% भाग पर भाई। और राज्य में ना आरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है भाई, ये 249 वर्ग किलोमीटर यानी कि 15.97% भाई। ये अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये 249 वर्ग किलोमीटर तो नहीं अपने, ये प्रतिशत में पूछ लेते हैं कई बार। अच्छे से आपने भी देखा ही होगा पिछले एग्जामों में किस तरह से एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगले पॉइंट में भाई, राज्य में ना कुल अभिलेखित वन का संरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है भाई, ये कितना पाया जाता है, ये 74.28 पाया जाता है। और आगे क्या है भाई, जो अपने हरियाणा में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का अविकृत वन क्षेत्र पाया जाता है, ये 9.75%। और राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील कौन सी है या जिला पूछ ले तो आपने यमुनानगर ही बताना है। और अगले पॉइंट में अपने क्या है, जो अरावली है ये प्रारंभ कब हुई थी, अरावली परियोजना ये हुई थी 90 और 91 में। और इसमें ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था, ये 89-90 में ये ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी भाई अच्छे से याद कर लेना। और ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम संबंधित किससे भाई, ये है वृक्षारोपण से या पेड़ लगाने से। और राज्य में ना वृक्षारोपण से संबंधित वनस्पति वन योजना कब प्रारंभ हुई थी भाई, ये 1 नवंबर 2003 को प्रारंभ हुई थी भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो हरियाणा सामुदायिक वन योजना प्रारंभ की गई थी, ये 88 और 89 यूरोपीय संघ के सहयोग से इसको शुरू किया गया था। और कंडी योजना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कंडी योजना से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए और ये किससे संबंधित है भाई, ये वृक्षारोपण से संबंधित है। और अम्बाड़ा और यमुनानगर की पहाड़ियों पर इसमें वन लगाए गए थे भाई कंडी योजना में। और अगले पॉइंट में भाई, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक और हर्बल पार्क की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी, ये की गई थी चौपुर
यमुनानगर में। और अभी याद आया यमुनानगर से, हमने अपना यमुनानगर ज़िला भी कंप्लीट कर लिया भाई ऑनलाइनर के हिसाब से। और बहुत ही वैल्यूबल सेशन है भाई, बहुत ही अच्छा है। और आप है ना उसको देख के ज़रूर देखना भाई, एग्ज़ाम के लिए है ना, आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और अगले पॉइंट में है भाई अपने, राज्य में सड़कों के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं भाई, किस प्रकार के लगाए जाते हैं। ये सफेदा लगाएंगे या इसको यूकलिप्टिस भी बोलते हैं। और राज्य में क्लस्टर पत्ती का संबंध किससे है भाई, ये फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है भाई। किसका, क्लस्टर पत्ती का है, फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और साथ में ना जामुन भी और आम के इस तरह भी पेड़ लगा देते हैं भाई, यानी कि सड़कों के किनारे। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, जो राज्य में ना बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के सहयोग से, यानी कि देश कौन सा, इजराइल, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, ये कही गई है भाई मंजियाना परियोजना, जो सिरसा में प्रारंभ की गई है। और अगले पॉइंट में भाई अपना, प्राचीन समय में ना हरियाणा की भूमि पर कितने वन पाए जाते थे, कितने पाए जाते थे भाई, ये 7 प्रकार के वन पाए जाते थे। और अगले पॉइंट में है भाई जो पहला है कौन सा, काम्यक वन, यह सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र के किनारों पर पाया गया। और दूसरा भाई अदिति वन, यह अमीन गांव कुरुक्षेत्र में। और इस वन में प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, रिंतुक, ये तीर्थ है भाई। ये भी क्वेश्चन देख लो, आज पहली बार आपने को देखने को मिल रहा होगा, ये कौन सा तीर्थ है यहाँ पर, रिंतुक। और तीसरा भाई व्यास वन, वर्तमान है ना बस्तली यानी करनाल गाँव के है ना ये समीप है भाई, कौन सा, ये बस्तलिया व्यास वन। और फलकी वन, ये फरल गांव कैथल में है भाई, इनको सबको ना अच्छे से याद कर लेना। और पांचवा कौन सा है, मधुवन, ये कहाँ, गोवाना सोनीपत में है भाई। और शीतवन, ये वर्तमान गांव कौन सा, सीवन, कहाँ, ये कैथल का है भाई। और सूर्यवन, ये है गांव सुजमा, ये कहाँ है, कैथल में भाई। और अगले पॉइंट में भाई अपने, जो राज्य के ना फलकी वन में ना कौन सी नदी बहती है भाई, ये बहती है दष्टी फल्गु नदी। इसको भी भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले पॉइंट में क्या है भाई, जो राज्य का है ना फलकी वन क्षेत्र माना जाता है भाई, किस जिले में माना जाता है, फलकी वन यानी फरल गांव वही कैथल जिले में माना जाता है। और अगले पॉइंट में है भाई अपने, जैसे टीक, ढांड और फतेहपुर पुंडरी नामक ग्रामों के मध्य भाग का प्रदेश यानी फलकी वन माना जाता है भाई, जो जींद में भी हो गया और कुछ ये अपना कैथल साइड में भी हो गया, इसके बीच का एरिया। और अगले पॉइंट में है भाई अपने, राज्य में मांगर के जंगल कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये कहाँ पाए जाते हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच पड़ने वाले 3 गांव कौन से हैं, कोट, मांगर और रोजका गुज्जर में ना मांगर के जंगल यानी कि अनेक पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियों का खजाना है, या यहाँ के लोग है ना पेड़ पौधों का पूजनीय मानते हैं भाई, कहाँ के, गुरुग्राम और फरीदाबाद के। और अगले पॉइंट में क्या है भाई अपने, जो गुलाम वंश के लिए शासक ने ना हरियाणा में जंगल कटवा दिए थे और व्यापक स्तर पर अत्याचार किया था, ये किसने किया था भाई, ये किया था बलबन ने। क्योंकि सभी को पता ही होगा ये बहुत परेशान हो गया था, और जो गुरिल्ला युद्ध होता है उसी से। और अगले पॉइंट में है भाई अपने, जो भारतीय ना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राज्य को किन किन अभ्यारण्यों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया भाई, किन किन को किया है अभी देख लेते हैं भाई। सबसे पहला तो किया है ये कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य को, और ये है नारसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। और तीसरा खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य भाई। और इसमें अभी देखते हैं भाई डिटेल में और क्या कुछ है, सभी अभ्यारण्य के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे भाई। और अगले पॉइंट में भाई, अब जो किस वर्ष के बाद राज्य में प्रतिवर्ष 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाया जाता है भाई, ये 2014 के बाद मनाया जाता 15 जुलाई को, यानी कि तरु दिवस भी बोलते हैं, ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। और अगले पॉइंट में अपना क्या है भाई, जो राज्य का ना कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में स्थित है भाई, ये कौन सा है, ये ओसला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई। और अगले पॉइंट में अपना जो वन विश्व औषधि वन, जो लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, किस राज्य में यानी कि स्थित है भाई ये, यानी कौन से जिले में ये है, मोरनी हिल्स में भाई। और अगले पॉइंट में क्या है भाई अपना, ये मोरनी हिल्स पंचकुला भाई। हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रशासन के अंतर्गत आता है भाई, ये किसी आता है वन विभाग के अंदर ही आएगा भाई, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर तो आएगा नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। और अगले पॉइंट में है भाई, जो राज्य की ना नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूलित जेल है कौन सी भाई, ये है पानीपत। और हरियाणा के सूखे डेडियोस यानी पर्णपाती जंगलों में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, ये पाई जाती है टेंडूस। ये देख लो भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको ना सभी को अच्छी कॉपी के अंदर अपने नोट्स कर लेना और स्टार दे देना वहाँ पर। और अगले पॉइंट में भाई अपना जो कलेसर नेशनल पार्क में ना किस भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है भाई, कहाँ पर है ये, यमुनानगर में, यह है शिव भगवान का।
और औसत रूप से हरियाणा वन विभाग प्रति साल कितने हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करता है भाई? ये करता है 20,000 हेक्टेयर पर। ये तो चलो आंकड़े भाई जैसा भी है। और अगले पॉइंट में भाई अपने हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख कौन बनी थी भाई? ये बनी थी भाई अमरिंदर कौर। ये कहाँ से थी? अम्बाड़ा से। और अगला पॉइंट भाई अपना क्या है? वन विभाग हरियाणा के पास कुल विश्राम गृहों की संख्या कितनी है भाई? ये है 17। और इसमें दे देंगे 22, 21, 22, 17 और 23। यानी कि सभी बच्चे सोचेंगे जिला के साथ एक एक तो होगा ही, हम सब 22 लगा के आएंगे। लेकिन भाई इसको अच्छे से देख लेना, वन विभाग हरियाणा के पास कुल विश्राम गृहों की संख्या कितनी है? 17 है। और वन विभाग हरियाणा के अधीन प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है? ये है भाई 2। कहाँ पर है? ये एक तो सोना में है और दूसरी है पिंजौर में। और अपना ये पॉइंट तो हो गया खत्म। और आज हम और ये पढ़ेंगे भाई राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई राज्य में ना कुल नेशनल यानी कि पार्कों की संख्या कितनी है? ये है 2 है भाई। और कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 8 है। और कुल कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कितनी है भाई? ये है 2। और राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पर है? ये फरूखनगर गुरुग्राम में है। आगे आ जाओ भाई। और स्थापित कब हुआ था? स्थापित कब हुआ था भाई? ये 1971 में स्थापित हुआ था। और स्थापना ना डॉक्टर सलीम अली यानी कि इन्होंने की थी। और खोजकर्ता कौन थे? पीटर जैक्सन। कब? ये 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया था। और इसको राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया भाई? ये 1989 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में नवीकृत किया गया। कब किया गया? ये जुलाई 1991 में। इनको दोनों में आप कंफ्यूज हो गए, अच्छे से देख लेना भाई। ये दर्जा दिया गया 89 में और इनका रूप में ना नवीकृत कब हुआ? ये जुलाई 1991 में। और बहुत सी बुकें 91 में भी दिखाती हैं। आगे आ जाओ भाई। अगली इसमें विशेषता क्या क्या बताई हुई है भाई? जो यहाँ पर है ना राज्य का एकमात्र वॉच टावर है जिसमें हम चढ़ करके यानी सभी चारों तरफ का एरिया का हम इंजॉय ले सकते हैं। और इसे विश्व आदर भूमि स्थल की रामसर साइट में भी सम्मिलित किया गया है भाई। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। और यहाँ पर है ना सर्वाधिक विदेशी पक्षी कौन से आते हैं? साइबेरियन सार्स आते हैं। और राज्य का दूसरा नेशनल पार्क कौन सा भाई? ये है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? यमुनानगर में। स्थापना कब हुई थी? 2003 में भाई। और इसकी विशेषताएं क्या क्या है भाई? इस अभ्यारण्य में ना साल और खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। और इस अभ्यारण्य में ना पाए जाने वाले खैर के वृक्ष से है ना क्या बनता है? कत्था बनाया जाता है। और वन अनुसंधान देहरादून के वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा है ना यहाँ पर 30 सितंबर 2021 को पहला मशरूम सर्वेक्षण किया गया था। और क्या कुछ बताया हुआ भाई? यहाँ पर है ना मशरूम की कितनी 67 प्रजातियों का पता चलता है। और यमुना नदी है ना इस अभ्यारण्य के ठीक बीचों बीच होकर गुजरती है भाई। और इस अभ्यारण्य में जंगल मचान बना हुआ है। और इस अभ्यारण्य में ना जंगली लाल मुर्गे भी पाए जाते हैं भाई। ये तो इसकी मेन मुख्य बातें भाई। आ जाओ भाई अगले पॉइंट में क्या भाई अपना? यह राज्य का ना सर्वाधिक संवेदनशील अभ्यारण्य है। और इस अभ्यारण्य में ना भौंकने वाले हिरण भी पाए जाते हैं। और क्या कुछ है भाई इसमें? इस अभ्यारण्य में ना जंगनुमा धब्बेदार बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं यानी कि जो चीते की तरह होती हैं। और तेंदुआ, भालू, कक्कड़, सांबर, गोरल, जंगली सुअर इस अभ्यारण्य में ना पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं भाई। ये और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई? जो हरियाणा का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? भिंडावास। ये कहाँ पर है? झज्जर में। और राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ये छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है भाई? ये कुरुक्षेत्र में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, इनको अच्छे से देख लेना। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना? जो राज्य का क्षेत्र में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा? ये सिरसा का है जो अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य भाई। ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और ये आप क्या बताया हुआ है नोट्स में? जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाला अभ्यारण्य ये कौन सा है? कलेसर है भाई। और अभी देखते हैं भाई अन्य अभ्यारण्य। अन्य अभ्यारण्य कौन कौन से सभी में पढ़ेंगे भाई आज डिटेल में। जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है ये पहला गांव कौन सा यानी कि झज्जर में। और राज्य सरकार द्वारा स्थापित कब हुआ था? 1986 में। और केंद्र द्वारा कब इसको मंजूरी मिली थी भाई? 3 जून 2009 में। और क्षेत्रफल कितना है? 411.55 हेक्टेयर यानी कि 1074 एकड़ है भाई। बहुत हो जाता है 1074 एकड़। और आगे क्या है भाई? जो यहाँ पॉइंट में जो यहाँ पक्षियों की लगभग है ना 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और इसे विश्व आदर भूमि स्थल रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है भाई। और इसमें और क्या कुछ बताया हुआ है भाई? जो यह अभ्यारण्य है ना भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल और किंगफिशर आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। और अगले पॉइंट में क्या है भाई अपने? जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की ना भिंडावास झील राज्य की सबसे बड़ी आदर भूमि यानी कि वेटलैंड्स साइट है भाई ये।
और दूसरा है भाई अपना खप्पड़वास, ये भी कहाँ पर है, ये है झज्जर में, और स्थापित कब हुआ था 1987 में, 30 जनवरी 1987 में। क्षेत्रफल कितना 82.70 हेक्टेयर भाई। और अपने पॉइंटों में क्या बताया हुआ है भाई, जो पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील अभ्यारण्य है ये। और तीसरा अपना छिलछिला, ये कहाँ पर है भाई, ये है कुरुक्षेत्र में, और स्थापित कब हुआ था 1986 नवंबर में, हेक्टेयर है भाई। और आगे क्या है भाई, यह ना राज्य का छोटा अभ्यारण्य है। और चौथा अपना नाहर सिंह या नाहर भी बोल देते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये रेवाड़ी में है, और स्थापित कब हुआ था 1987 में। और एरिया कितना 211.35 हेक्टेयर। और नोट्स में क्या लिखा हुआ भाई, यह अभ्यारण्य है ना दुजाना के नवाब मोहम्मद इख्तार अली खान का चरवाया था। कौन सा, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, रेवाड़ी में। आगे क्या है भाई, अगले पॉइंट में अपने जो इस अभ्यारण्य में ना सियार, काले भूरे रंग के तितर, नीलगाय, लोमड़ी और काला हिरण पाए जाते हैं भाई। और पांचवा कौन सा, अबूब शहर, ये कहाँ पर है भाई, ये सिरसा में, और स्थापित कब हुआ था 30 जनवरी 1987 को। और क्षेत्रफल कितना है 11,520.56 हेक्टेयर भाई। और ये क्या बताया भाई नोट्स में, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का ना ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है भाई। और इस अभ्यारण्य में ना काले तितर सर्वाधिक पाए जाते हैं। और छठा कौन सा अपना, खोल हीरेतान, ये कहाँ पर है भाई, ये है पंचकुला में, स्थापित कब हुआ था 13 दिसंबर 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। और एरिया कितना 4,882.96 हेक्टेयर है भाई। और इसमें क्या कुछ पाया जाता है भाई, इस अभ्यारण्य में ना चीतल या धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय या लोमड़ी, भूरा तितर, भालू, सियार, जंगली बंदर और मुर्गे वगैरह, ये सब चीज़ें, यानी जंगल होगा तो वहाँ सब चीज़ें पाई जाएंगी भैया। और सातवां कौन सा अपना, ये है बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर, पिंजौर कालका पंचकुला में है भाई। और स्थापना कब हुई थी 1987 में, यानी कि 19 मई 1987। और एरिया कितना इसका 767.30 हेक्टेयर भाई। और नवीकृत कब लिया गया था भाई, ये लिया गया था 2001 में। और नोट्स में इसमें भी क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर है ना गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। और अगला पॉइंट में भाई, जो इस अभ्यारण्य की ना स्थापना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोडक्शन वर्ल्ड यानी यूके के सहयोग से की गई थी भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना भाई। और अगले पॉइंट में अपना इस अभ्यारण्य में है ना गिब्स प्रजाति के ना सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। कौन सी प्रजाति है, गिब्स, ये भी पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन में है भाई अपना, जो सफ़ेद पीठ वाले और लंबी चोंच वाले गिब्स प्रजाति के ना हिमालय गिद्ध इस अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता है भाई। और अगले पॉइंट में भाई, वर्तमान में ना गिद्धों की कुल संख्या कितनी है 370, ये लेटेस्ट आंकड़ा है भाई करंट का। और इसमें इस अभ्यारण्य में ना सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं, जो एशिया में सर्वाधिक है भाई। और अगले पॉइंट में अपना क्या है, राज्य का यह अभ्यारण्य वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और ओसला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये मेवात, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में स्थित है भाई। और इसका क्षेत्रफल कितना है 2782 हेक्टेयर। और इसके नोट में क्या लिखा हुआ है भाई, जो बड़खल झील है ना इस अभ्यारण्य के निकट स्थित है भाई, इसके पास में ही है। और यह है ना अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर से सरिस्का अभ्यारण्य से शुरू होता है। और आगे क्या भाई, अपने जो है 2 संरक्षण रिजर्व उपस्थित है भाई। कौन कौन से हैं, ये एक सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, कैथल और कुरुक्षेत्र में। स्थापना कब हुई थी 2007 में। और उपनाम क्या इसका, सोनसर जंगल के नाम से भी पुकारा जाता भाई सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को। और दूसरा कौन सा है, ये 2 ही है भाई, जो बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, जींद में। और स्थापना कब हुई थी 2007 में भाई। और क्षेत्रफल कितना 419.26 हेक्टेयर भाई। अगर ये डेट याद करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये सनी पूछा जाता है 2007 में। और यह अभ्यारण्य बंदरों के लिए प्रसिद्ध है भाई। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या है अपना, जो राज्य के ना वन्य जीव प्रजनन केंद्र भी पढ़ेंगे भाई आज। ये कहाँ पर है, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है, झाबुआ रेवाड़ी में। और रेड फाउल जंगल प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है, पिंजौर में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इनको सभी को ना अच्छे से याद कर लेना। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये पिंजौर में। और फिश एंड प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और चिड़िया प्रजनन केंद्र, ये मोरनी पंचकुला में है भाई, चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी। और ये चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कैरू भिवानी में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये बोरसेदान कुरुक्षेत्र में। और हाथी पुनर्वास और प्रजनन केंद्र, ये बंसोर कहाँ पर है, यमुनानगर में भाई। और राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र, ये है सिरसा में। ये भी भाई पूछा जा सकता है। और अगले पॉइंट में भाई, जो सार्स प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये है कुरुक्षेत्र में भाई। पॉइंट में क्या लिखा हुआ अभी, जो गोरैया प्रजनन केंद्र है, ये है पिंजौर में।
और काला तितर प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र ये पीपली कुरुक्षेत्र में, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। और हॉग डियर प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर है, ये पलवल में भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन आप थोड़ा स्टार लगा के इनको अच्छे से लिख लेना भाई। और अभी बात करेंगे भाई राज्य में ना कुल चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है, ये है 3। ठीक है, और अभी देखते हैं भाई क्या कुछ है इसका मामला चिड़ियाओं का। जो पीपली चिड़ियाघर है कुरुक्षेत्र में है और 1982 में स्थापना हुई थी भाई, और 27 एकड़ में इसका एरिया है। और अभी हाल ही में ना इसी चिड़ियाघर में ना शेरनी के 3 बच्चे, कौन से, गीता, सुधा और अर्जुन को जन्म दिया है भाई। ये एक विकास का जन्म नहीं हुआ भाई, बस तीनों का तो जन्म हो ही गया। चलो जैसा भी भाई आगे आ जाओ। और जो भिवानी चिड़ियाघर है 1982 में स्थापना और क्षेत्रफल कितना है, ये 7 एकड़। और भालू पार्क की स्थापना 1983 में भाई। और आगे क्या भाई नोट्स में क्या लिखा हुआ है, यह ई टिकट व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम चिड़ियाघर है भाई, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। इसमें सबसे पहले ई टिकट व्यवस्था लागू हुई थी। और दूसरा भाई रोहतक चिड़ियाघर, और यानी कि इसको और क्या बोलते हैं, तलियार लेक, यानी कि 1986 में स्थापना और 44 एकड़ में इसका एरिया है भाई। और ये राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला चिड़ियाघर है। और इस चिड़ियाघर में ना शुतुरमुर्ग लाए गए हैं भाई। और इसमें और क्या बताया हुआ भाई, जो इस है ना चिड़ियाघर में, ये पालमपुर हिमाचल प्रदेश के बब्बर शेर यानी कि धीरा को लाकर रखा गया है। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, जो राज्य में ना पशु और पक्षी गोद लेने की योजना प्रारंभ की, कब की गई थी भाई, 7/1/2011 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछा जा सकता है। यानी पशु और पक्षी को गोद लेने की योजना 7 जनवरी 2011 को शुरू हुई थी। और पशु और पक्षी को गोद लेने वाला राज्य का प्रथम कैबिनेट मंत्री कौन था भाई, ये था कैप्टन अजय यादव। यानी 22,500 रुपये में इन्होंने पीपली चिड़ियाघर में ब्लैक बक को गोद लिया था भाई। कौन था, कैप्टन अजय यादव। 22,500 रुपये, ये याद रखना भाई। और नोट्स में क्या लिखा हुआ है, जो फतेहाबाद जिले के ना 3 गांव कौन से, धांगड़, ढाणी माजरा, काजलहेड़ी को वर्ष 2019 में सामुदायिक सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है भाई। इसको भी अच्छे से देख लेना भाई। और आगे पॉइंट में क्या है, जो दुर्लभ प्रजाति के ना कछुए, इंडियन सॉफ्टेसलियन टर्टल है, का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कौन सा भाई, ये गोरखनाथ सामुदायिक सुरक्षित केंद्र, ये कहाँ पर है, ये फतेहाबाद में काजलहेड़ी में। और क्या कुछ बताया भाई इसमें, जो काले हिरण के लिए ना शहीद अमृता देवी समृद्धि सामुदायिक सुरक्षित केंद्र, ये कहाँ है, दागड़ गांव, ये कहाँ पर है भाई, ये भी फतेहाबाद में है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर व काला तितर संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, ये कौन सा किया गया भाई, ये ढाणी माजरा गांव को किया गया। और ये कहाँ पर है भाई, ये भी फतेहाबाद में है भाई। और आज का अपना सेशन तो इतना ही था, अपना सेशन हो गया खत्म। और आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना फ्रेंड्स। और आपने अभी तक वीडियो से फिर हैप्पी रक्षाबंधन। जय हिंद, जय भारत।